नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। भारत की खबरें शुरू करने से पहले देख लेते हैं सुर्खियां। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी। योगी ने भेंट किया राम मंदिर। पहले ऑडिट दिवस पर बोले पीएम मोदी, कैग को लेकर बदली मानसिकता, ये अपने आप में एक विरासत। ड्रग्स केस में नवाब मलिक का नया खुलासा, केपी गोस्वामी और इन्फॉर्मर का व्हाट्सएप चैट किया शेयर। सलमान खुर्शीद ने कहा, हिंदुत्व देखना चाहते हैं तो नैनीताल में जला हुआ मेरा घर देख लें। बिहार में चल रहा गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार, कानून व्यवस्था पर तेजस्वी का तंज। दिल्ली में दम घुटता है और जहरीली हुई राजधानी की हवा। केंद्र सरकार की आज अहम बैठक हुई। मनसुख मंडाविया ने साइकिल रैली का किया नेतृत्व। प्रगति मैदान में हेल्थ पवेलियन का उद्घाटन करने पहुंचे। तेरह साल की लड़की ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ किलिमंजारो पर फहराया तिरंगा। पश्चिम बंगाल में आज से स्कूल खुले, बच्चों को कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। पटना के अटल पथ पर दिन दहाड़े 45 लाख की लूट। बाइक सवार 6 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीय वायुसेना के विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस सुल्तानपुर के करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदी पटेल भी मंच पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन को उत्तर प्रदेश के लिए खास दिन बताया है। उन्होंने कहा, ये एक्सप्रेसवे राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अवसरों का द्वार खोलेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 22,500 करोड़ रुपए की लागत आई है। करीब 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे गाजीपुर के बाद मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी से होकर गुजरेगा। दिल्ली से गाजीपुर जाने में अब तक 10 घंटे का समय लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली स्थित कैग हेडक्वार्टर में पहले ऑडिट दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। कैग बनाम सरकार यह हमारी व्यवस्था की सामान्य सोच बन चुकी थी, लेकिन आज इस मानसिकता में बदलाव आया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जाता है। ड्रग्स केस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक लगातार नए खुलासे कर रहे हैं। उन्होंने ड्रग्स केस के मुख्य गवाहों में से एक केपी गोस्वामी और एक इन्फॉर्मर का व्हाट्सएप चैट शेयर किया है, जिसमें काशिफ खान का जिक्र किया गया है। नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े को घेरा। नवाब मलिक ने कहा, यहाँ केपी गोस्वामी और एक मुखबिर के बीच एक व्हाट्सएप चैट है जिसमें काशिफ खान का जिक्र है। काशिफ खान से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? काशिफ खान और समीर दाऊद वानखेड़े के बीच क्या संबंध है? नवाब मलिक ने जो व्हाट्सएप चैट शेयर किया है, इसमें गोस्वामी से बनित, काशिफ और सोहेल अहमद की फोटो निकालने की बात कही गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का नैनीताल स्थित घर जला दिया गया। उनके घर पर पथराव भी हुआ। सलमान खुर्शीद ने सनराइज ओवर अयोध्या किताब लिखी है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम से कर डाली। उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को खतरनाक बताया।
नैनीताल आवास में किए गए तोड़फोड़ पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, मैंने उन लोगों को कहा कि आप आएं और चाय पीकर जाएं, लेकिन उन्होंने आग से दस्तक दिया। मेरी किताब का संदेश था कि आओ हम लोग मिल जाएं, क्योंकि अगर हमें देश में शांति चाहिए तो हम लोगों को साथ में बैठना होगा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर 1000 बैठकों के बावजूद राज्य में शराब की बिक्री हो रही है तो ये प्रशासन की नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विफलता है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री की मंगलवार को ही शराबबंदी की समीक्षा से पहले मुख्यमंत्री से 15 सवाल पूछा कि 6 वर्षों में शराब में कितने तस्कर, माफिया और अधिकारी जेल भेजे गए हैं, कितने डीएसपी, एसपी बर्खास्त किए गए हैं, सिर्फ सिपाही निलंबित किए जाते हैं, जबकि शराब पीने के आरोप में दलित और कमजोर वर्ग के लाखों लोग जेल में डाल दिए गए हैं। सरकार शराब माफियाओं के खिलाफ अदालत में साक्ष्य नहीं दे पाती है, माफिया तुरंत रिहा हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समीक्षा का कोई परिणाम नहीं निकलता है, ये सिर्फ नौटंकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के चलते हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। इस महीने की शुरुआत से शुरू हुई एयर क्वालिटी सही होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में मंगलवार सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सीपीसीबी के डेटा के अनुसार दिल्ली में सुबह 8 बजे AQI 389 दर्ज किया गया। मालूम हो कि 400 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में माना जाता है। इस बीच केंद्र सरकार ने पॉल्यूशन को लेकर एक अहम बैठक भी बुलाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक साइकिल रैली का नेतृत्व किया। वे साइकिल से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 प्रगति मैदान में हेल्थ पवेलियन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। तेलंगाना के हैदराबाद की रहने वाली एक 13 साल की लड़की ने अपनी हिम्मत, हौसले से नाम रोशन किया है भारत का। वो अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट किलिमंजारो पर जा चढ़ी और वहां तिरंगा फहराया, जिसका सर्टिफिकेट मिलने पर वो मीडिया से रूबरू हुई। उसका नाम मुरीकी पुलकिता हसवी है। नाबालिग होने के बावजूद उसके हौसले बड़ों को हैरान करने वाले हैं। माउंट किलिमंजारो 19,341 फीट ऊंचा है, जिसे हस्वी भारत से फतेह करने गई। पश्चिम बंगाल में आज से स्कूल खुल चुके हैं। आसनसोल के एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया, विभाग की ओर से जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करते हुए हमने आज से स्कूल खोले हैं। स्कूल को सैनिटाइज किया गया है और बच्चों से सामाजिक दूरी का पालन करवाने की भी हमारी कोशिश है। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती देते हुए 45 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। सोमवार को 3 बाइक पर आए 6 बदमाशों ने हथियार के बल पर 45 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पाटलिपुत्रा थाना समेत पटना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।